नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल द जीनियस स्टडी में। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 10 है। इससे पहले मैं इसका 9 पार्ट बना चुका हूँ। उस सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस दबा दें, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में शिक्षा का विकास, इसमें पढ़ेंगे हम लोग भारत में शिक्षा का विकास। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 ईस्वी में की गई थी। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? 1968 ईस्वी में की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी को जारी किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी को जारी किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकॉले ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड मैकॉले ने किया था। भारत का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकॉले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में जारी किया गया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकॉले का विवरण कब जारी किया गया था? 1835 ईस्वी को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में तथा सैंडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेज सरकार ने हंटर आयोग का गठन कब किया? 1882 ईस्वी में किया तथा सैंडलर आयोग का गठन कब किया? 1917 ईस्वी में किया। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ खोला गया है? इंग्लैंड में खोला गया। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ था। देश का प्रथम मुक्त विद्यालय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मुक्त विद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली की स्थापना 1985 में हुआ था। इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का स्थापना कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी से की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब से की गई थी? 1988 ईस्वी से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा को 10+2 10+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। भारतीय शिक्षा को 10+2 10+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब लागू हुआ था? 1987-88 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्था तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्था तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? 1902 ईस्वी में किया गया था। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948-49 में किया था। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्ण आयोग का गठन कब किया गया था? 1948-49 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम किस IIT का स्थापना हुआ था? IIT खड़गपुर का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 ईस्वी में हुआ। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज
रुड़की का स्थापना कब हुआ? 1847 ईस्वी में हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में मोहम्मद अली जौहर ने की। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1920 ईस्वी में हुआ। किसने किया? मोहम्मद अली जौहर ने किया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833 से 96 के पुण्यतिथि पर उसकी स्मृति में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833 से 96 के पुण्यतिथि पर उसकी स्मृति पे दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट को खोजा था। अल्फ्रेड ने कब डायनामाइट को खोजा था? 1867 ईस्वी में खोजा था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रति वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को होता है, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? भौतिकी, रसायन शास्त्र, राजनीति विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वेरिसेज रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 ईस्वी में आरंभ किया गया और 1969 ईस्वी में पहली बार रांगर फ्रिस नॉर्वे एवं जेन टिन बर्जेन हॉलैंड को प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वेरिसेज रिक्स बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। 30वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में वर्ष 1967 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1969 ईस्वी में पहली बार रांगन फ्रिच नॉर्वे को एवं जेन टिन बर्जेन हॉलैंड को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 1998 ईस्वी को मिला था। किसके लिए मिला था? अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोल्टिन शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोल्टिन शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट है कारोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? शारीरिक विज्ञान अथवा चिकित्सा विज्ञान के लिए। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की उसकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया। भारत को पहला नोबेल साहित्य किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। कब दिया गया? 1913 ईस्वी में दिया गया। किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। उसको साहित्य गीतांजलि के लिए मिला था उसको। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिसे 1979 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिसे 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल कलाम। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930 ईस्वी थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन, जिसको कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1930 ईस्वी में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 2017 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 7.11 करोड़ दी जाती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज हेतु मिला था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी। उसको कब मिला था? 1903 ईस्वी को मिला था। किस लिए मिला था? रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मिला था। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकता। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला गया था। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को ही मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। 1974 ईस्वी में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। कब नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? 1974 ईस्वी में। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई मात्र 17 वर्ष की है, जिसे 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? मलाला यूसुफजई है, जो कि पाकिस्तान में उसका उम्र मात्र 17 वर्ष है, जिसको 2014 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, इसके बारे में पढ़ते हैं आज। बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लाया गया था। बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था 1793 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लाया गया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी के समय लॉर्ड कर्जन था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। बंगाल विभाजन का रद्द 1911 ईस्वी में हुआ। उस समय किसका शासन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना कब हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। पहली बार 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। पहली बार कब पाकिस्तान की मांग की गई थी? 1940 ईस्वी में की गई थी। किसके समय में की गई थी? लिनलिथगो के समय में की गई थी। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा मार्च 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? मार्च 1946 ईस्वी में। उस समय किसका शासन था? लॉर्ड बेवल के समय था। लॉर्ड बेवल का शासनकाल था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उस समय किसके समय में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसके समय में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी को लागू हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू हुआ था। सती प्रथा कब लागू हुआ? 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा
1830 ईस्वी में समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में हुआ था। सती प्रथा 1829 ईस्वी तथा ठगी प्रथा 1830 ईस्वी की समाप्ति किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में समाप्त हुआ। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी पारित करवाया किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी पारित करवाया लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने की थी। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को लॉर्ड बेवल के समय में हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को लॉर्ड बेवल के समय में हुआ। कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे में हाई कोर्ट की स्थापना 1882 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। होम रूल की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। होम रूल की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 ईस्वी में किया। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 ईस्वी में किया। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया? डुप्ले ने किया। महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद उपाधि से सम्मानित जनवरी 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन थे। महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद उपाधि से सम्मानित जनवरी 1877 लॉर्ड लिटन थे। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद को बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड वेलेस्ली। खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली कहता था। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में। साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में हुआ लॉर्ड रिपन के समय में। स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 ईस्वी में हुआ लॉर्ड रिपन के समय में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 ईस्वी में हुआ। किसके समय में हुआ? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 ईस्वी में लॉर्ड लिथगो थे। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 ईस्वी में लॉर्ड लिथगो थे। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। कांग्रेस का जन्म किसके समय में हुआ? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ।